के ऊपर कुछ आपको कुछ हुआ तो नहीं? पत्थर पड़ा था ऊपर से। इसके ऊपर पत्थर पड़े थे? विधायक साहब मुन्ना जी चौहान जी आए थे और वो भी आसमान देके चले गए। बोला कि 3 दिन में ये कार्रवाई होनी है। उनके पास उतना समय नहीं था, वो रुके नहीं, वो आए देखा चला गया। प्रधान जी ने भी कोई अभी तक हमें बताया नहीं है ना। वो यहाँ पे आए हैं, एक बार सुबह आए थे, उसके बाद नहीं आए हो। नमस्कार, आज मैं उपस्थित हूँ विकासनगर इलाके के रुद्रपुर देवथला में, जहाँ पर लैंडस्लाइड, बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई है। बारिश के पानी से ऊपर से सारा मलबा नीचे आ गया है, जिसने लोगों की सारी फसल खराब कर दी है। तो आइए लोगों से जानते हैं उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मलबा किस टाइम आया था? सुबह करीब 4 बजे के करीब आया है, और जिसमें कि हमको किसी को पता नहीं था यहाँ पे मलबा क्या इतना तेज़ आया, लेकिन बहुत भयंकर आया। लेकिन इसमें जान बच गई, पशु बच गए हमारे, और सभी आदमी फिलहाल सुरक्षित हैं। फिलहाल नुकसान बहुत भारी हुआ इसमें कि अदरक है, गागली है, 5-1 बीघा में करीब नुकसान हुआ है अदरक गागली में, और मक्की भी क्षतिग्रस्त हो रखी है। तो इस बड़ी आपदा में क्या सरकार ने किया आपके लिए? मैडम, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ आए थे। सबसे पहले हमारे परवीन बंसल जी आए थे, जो ज्येष्ठ प्रमुख ब्लॉक विकासनगर से हैं। उन्होंने जो जिसका ज़्यादा नुकसान है उनको 5-5 हज़ार रुपये अपने खर्चे से, और जिनको कम हुआ उनको 3 हज़ार रुपये खर्चा से दिया है राशन के लिए। बाकी बोला है कि जो सरकार करेगी उसके लिए हम आगे देखते हैं। बाकी उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया क्या होना आगे, क्या करना है। उसके बाद हमारे विधायक साहब मुन्ना जी चौहान जी आए थे, और वो भी आसमान देके चले गए। बोला कि 3 दिन में ये कार्रवाई होनी है, लेकिन इसका तो कोई पता नहीं। यहाँ पे 2 दिन से रास्ते बंद है, कहीं आना जाना कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन इसका 3 दिन का पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा। नहीं कोई विधायक निधि के लिए कुछ बताया उन्होंने कि क्या करना आगे, क्या नहीं होना है। तो आपने विधायक जी से कहा नहीं कि हमारा घर इधर है, तो हम 3 दिन तक क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे खाए पिएंगे? आपने उन्हें कुछ कहा नहीं? उनके पास उतना समय नहीं था, वो रुके नहीं, वो आए देखा चला गया। बोला कि 3-4 दिन में इस काम को तुरंत करना है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए, सरकार की नीति 3 दिन, सरकार ने बोला है कि 3 दिन बाद ये कार्य वो शुरू करेंगे, और लोग इतनी मुसीबत में यहाँ पे हैं, तो उनके पास इनके लिए समय नहीं है कि ये कैसे खाएंगे पिएंगे। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों की मुसीबत को समझे। तो अब हम और से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बात पे। आप बताइए। सर, हमारा क्या कहना, हमारा तो यही है, इनके तो पशु को भी दिक्कत होगी, ना पशु बाहर ला सकते हैं ना अपना आ सकते हैं। इनके जो छोटे वाहन हैं वो भी घर में फंसे हुए हैं। पशु भी जो चारा पानी था वो सब बह गया, सब मलबे में दब गया। क्या तो ये पशु को खिलाएंगे, क्या ये खुद खाएंगे? इनके कोई सुध लेने वाला ही नहीं है यहाँ। कितने तक का नुकसान हुआ है लोगों ये का? हमारा इसमें कम से कम 8-10 मन अदरक था लगा हुआ, मक्की, अरबी, गागली थी लगी हुई, और 5-6 बीघे ज़मीन है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। मैम ये है इसमें, और प्रधान जी को बोला है, प्रधान जी ने बोला है कि इसमें हम काम करेंगे, और प्रधान जी ने भी कोई अभी तक हमें बताया नहीं है ना। वो यहाँ पे आए हैं, एक बार सुबह आए थे, उसके बाद नहीं आए हो। लोग आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार से अपील है कि कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं कि इनका घर इधर फंसा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो वो कैसे निकलेगा, कैसे ले जाना पड़ता है? बुजुर्ग को तो उठा के ले जाना पड़ रहा है कांधे पे। घर में मम्मी बीमार रहती है, उनको दवाई ले जाने उठा के जानी पड़ती है। उनको एक जगह से दूसरे शिफ्ट कराया गया है शाम, मौसम ज़्यादा ख़राब होने से, क्योंकि उनको यहाँ पे दिक्कत है। मैंने रात को कहाँ ले रहा है कि बारिश तेज़ हो जाएगी, तो उनको उठा के दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया है उठा कर। सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं। ये विकासनगर का ऐसा क्षेत्र है, इतना बड़ा विकासनगर हमारा, जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के घर में गीज़र, AC सब कुछ लगा हुआ है, और उसमें ये पिछड़ा हुआ ऐसा गांव है जहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसा हो रखा है। सरकार के पास इतना टाइम और इतना पैसा नहीं है कि वो उनके लिए एक सड़क बना दे या फिर कुछ कर दे। और ये बेचारों ने कैसे जुगाड़ बेसिस पे, जिसको बोलते हैं ना, ऊपर ऐसे ईंट से इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं जिससे लोग नीचे आ जा सके। अगर ऊपर से स्लाइड नहीं आएगी तो क्या आएगा? अगर लोगों के पास पक्के घर होंगे तो ये सब तो नहीं होगा ना। पर सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो इन लोगों के लिए कुछ कर सके। यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े सारे के सारे यहीं पे रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो आपदा आई थी उसमें एक बच्चा दब गया था, उसे खींचकर निकाला गया है। ये वो घर है जिसके ऊपर से मलबा गिरा है, और इस घर के अंदर ये आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी कि कितनी बुरी कंडीशन है। और इस घर के अंदर ये बूढ़ी आंटी थी और ये बच्चा जो फंस गया था जिसको निकाला गया है। तो आंटी, जब ये मलबा आया था आप यहीं थे घर में? हम तो यहीं थे, सोए हुए, रात को गए यहाँ से। कुछ आपको कुछ हुआ तो नहीं? पत्थर पड़ा था ऊपर से। इसके ऊपर पत्थर पड़े थे? आप ठीक हो? अब ठीक है। सरकार को कुछ कहा आपने? सरकार क्या कहेगा? तो कौन करेगा? आप कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी कुछ? सरकार करेगा, कौन करेगा?
अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते? तब ना कोई कौन बोला है? सुनने वाला नहीं कोई। कोई सुनता नहीं आपकी। अब तो आंटी का भी यही कहना है कि कोई कुछ नहीं सुनता है। ये जो मलबा पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं 9-10 फीट नीचे इनका पूरा खेत है, जो उन्होंने लगा रखी है फसलें, वो पूरी 9-10 फीट नीचे। अगर कोई उसके ऊपर खड़ा हो रहा है तो ये धंस रहा है नीचे। फिर भी अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं है इन लोगों के लिए। घर पूरा टूट गया है। आंटी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो दूसरों के घर में जाकर रह रही है जब तक कि घर नहीं बना। एटलीस्ट सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए था, इनको घर बनाकर तो देना चाहिए था। एक टेम्परेरी ही बना देते, कहीं शिफ्ट कर देते, बट उन्होंने ये भी नहीं किया है। यहाँ पे खेती थी और अदरक था लगा हुआ, गागली थी, वो सब नष्ट हो गया और इसमें 9-10 फीट के करीब ये मलबा आ गया। और बाकी तो अभी जो भी आ रहा वो यही बोल रहा कि जो भी करेगी सरकार करेगी। अभी ये पता नहीं कब करेगी कब नहीं करेगी। तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने अभी तक तो आश्वासन ही दे के गए। चौहान जी आए थे, उन्होंने भी बोला कि 2-4 दिन में काम हो जाएगा। ये मुन्ना सिंह चौहान जी आए थे। आंटी कहाँ जाएगी फिर? जब तो इसमें कहाँ रहेगी? तो सारा टूट गया, फिर आंटी तो दूसरी जगह शिफ्ट है। तो आंटी की तरफ से आप लोगों को बोलना चाहिए था ना सरकार को कि उनका घर टूट गया है, वो कहाँ रहेगी? तो फोटो खींच के चले गए हो कि देखते हैं शिफ्ट कर लो। चौहान जी ने तो ये बोला कि दूसरी जगह रह लो, फिर जब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो देखते हैं। चौहान जी ने ये बोला कि दूसरी जगह रह लो, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ रहना है, हम तुम्हें शिफ्ट करवा देते हैं। ये किसी को नहीं बोला कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, ये दूसरी जगह चल जाओ। अब कहाँ जा चाहिए? वो आंटी ऐसे दूसरों के घर में रह रही है, उनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है। गरीब इंसान कहाँ रहेगा जब उनके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, घर पूरा टूट गया है, तो वो कहाँ रहेगा? तो सरकार को इतना सोचना चाहिए था कि उनके लिए एक छोटा सा घर या फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे जहाँ पे वो थोड़े दिन तक रह सके। अगर इतना भी नहीं कर सकते थे तो उनका घर तो बनवा सकते थे थोड़े दिनों के लिए। पर सरकार की नाकामयाबी यहाँ झलक जाती है।